अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल राबिया सागर एडवोकेट। आज एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है और आज का हमारा टॉपिक है इस्लामाबाद में प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने का तरीक़ेकार। तो व्यूअर्स, आज का जो मेरा वीडियो है वो स्पेशली डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से और प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र का जो इस्लामाबाद में तरीक़ेकार है उसके हवाले से जो आपके सवालात हैं उनके जवाब के लिए रिकॉर्ड किया गया है। चाहे आप कोई प्लॉट ख़रीदते हैं, कोई कंस्ट्रक्टेड होम ख़रीदते हैं, कोई अपार्टमेंट ख़रीदते हैं या कोई भी प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं, वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है। तो उस वक़्त तक उसको ख़रीदने का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक कि वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में या अथॉरिटीज़ के रिकॉर्ड में जो ख़रीदने वाला मालिक है उसके नाम नहीं हो जाती। तो व्यूअर्स, इस्लामाबाद में जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने का मजाज अथॉरिटी है वो कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो उसके पास इस्लामाबाद की तमाम प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड मौजूद है। और जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने के लिए एक जो नया बायर है जो प्रॉपर्टी को ख़रीदता है उसको जो प्रॉपर्टी की ट्रांसफ़र के लिए वहीं पे अप्लाई करना पड़ता है। तो व्यूअर्स, आज का जो वीडियो है उसमें मैं आपको तरीक़ेकार बताऊंगी कि जो प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करना है उसका तरीक़ेकार क्या है। तो सबसे पहले जो है हमें एक फ़ाइल रेडी करनी है और उस फ़ाइल में हमें ये बताना है कि जो ख़रीदने वाला कौन है, बेचने वाला कौन है और अप्लाई करना है कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी को कि वो प्रॉपर्टी जो है अब फ़रोख्त हो चुकी है और एक नए मालिक के नाम जो है उसको मुंतकिल कर दिया जाए। तो उसमें जो सबसे पहले आपको एक डिटेल प्रोवाइड करनी है, मुकम्मल फ़ाइल बनानी है। वो जो फ़ाइल है उसमें जो चीज़ें अटैच होंगी वो मैं आपको बता दूंगी। और उसमें एक और चीज़ जो बहुत अहम आपको जानना बहुत ज़रूरी है वो है प्रॉपर्टी की ट्रांसफ़र के लिए जो फ़ी है, जो कि गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं या ट्रांसफ़र फ़ी है, उसके बारे में भी मैं आपको बताती चलूँगी। तो सबसे पहले जो है आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की एक एप्लीकेशन तैयार करनी है और इसका जो एक फॉर्म है वो आपको डायरेक्टर लैंड एंड इस्टेट के ऑफ़िस से मिल सकता है या सीडीए के ऑफ़िस से मिल सकता है। उस फॉर्म पे आपने जो प्रॉपर्टी की ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन है वो कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम जो है वो आपने एक बनानी है और उस एप्लीकेशन में आपने जो भी आपका प्रॉपर्टी का इस्लामाबाद में जहाँ भी वाक़या है उसका मुकम्मल एड्रेस और उसकी जो ट्रांसफ़री है उसके नाम एक मुकम्मल फ़ाइल बनानी बहुत ज़रूरी है। उसमें मैं आपको सबसे पहले ये बताती चलूँ कि जो भी फ़ाइल है जब उसको मुकम्मल कर लेंगे तो उससे किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर या मैजिस्ट्रेट से अटेस्ट कराना ज़रूरी है। इसमें सबसे पहले अब मैं ज़िक्र करती हूँ उन दस्तावेज़ात का जो कि हमारी ट्रांसफ़र एप्लीकेशन के साथ लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें जो सबसे पहले एक अलॉटमेंट लेटर होता है वो जो पिछले मालिक के नाम होगा उसकी एक कॉपी लगाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो जैसे कि हम सबको मालूम है कि जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र है इसमें दो किस्म की पार्टी होती है, एक ख़रीदार और एक बेचने वाला, यानी कि बायर और सेलर या ट्रांसफ़रर और ट्रांसफ़री। तो इसमें जो ख़रीदार है और जो बेचने वाला है उन दोनों के कंप्यूटराइज्ड शनाख्ती कार्ड की फ़ोटोकॉपी साथ लगाना बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ साथ जो अटेस्टिंग अथॉरिटी है और जो उनका अटॉर्नी है उनके जो कंप्यूटराइज्ड शनाख्ती कार्ड है उसकी कॉपी लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद एक और जो फ़ाइल की कंप्लीशन में एक बहुत अहम रिक्वायरमेंट है, वो फ़ाइल के साथ फॉर्म दिए जाते हैं आपको सीडीए के या स्टेट डिपार्टमेंट से मिल सकते हैं कि 3 जो फॉर्म हैं उनके ऊपर जो बेचने वाला और ख़रीदार उन दोनों के सिग्नेचर और उनके जो थंब इम्प्रेशन है उनका स्पेसिमेन जो है वो प्रोवाइड किया जाता है और उसको अपनी फ़ाइल का हिस्सा बनाना ज़रूरी है। उसके बाद जो दोनों पार्टीज़ हैं यानी कि ख़रीदार और बेचने वाला, इन दोनों के जो अपना पासपोर्ट साइज़ की तस्वीर हैं उनको उस दरख्वास्त में अटैच करना, जो कि फॉर्म पे दिया गया एक पोर्शन है उसमें तस्वीर का अटैच करना भी बहुत ज़रूरी है।
फिर उसमें जो एक और बहुत अहम दस्तावेज़ है जो हमें अपनी जो ट्रांसफ़र एप्लीकेशन है उसका हिस्सा बनाना है, और वो एक इंडेमनिटी बॉन्ड है। वो इंडेमनिटी बॉन्ड को हमें नोटरी पब्लिक से अटेस्ट कराना है, और नोटरी पब्लिक से अगर अटेस्ट ना हो सके तो फ़र्स्ट क्लास जो गवर्नमेंट ऑफिसर हैं उनसे हमें अटेस्ट कराना है, या फिर मैजिस्ट्रेट से उसको अटेस्ट कराना ज़रूरी है। और एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी ज़रूरी है जो कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हमें देगा, और उसमें ये होगा कि जो प्रॉपर्टी राइट है उसमें किसी भी किस्म का ऑब्जेक्शन नहीं है, उसमें कोई गवर्नमेंट के या किसी के कोई ड्यूज़ बाकी नहीं है। और अगर ये जो ख़रीदार या बेचने वाला मुल्क से बाहर है तो उसमें एक स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी लगाना भी ज़रूरी है। स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी कैसे बनाया जाता है, इसके लिए मेरा वीडियो मौजूद है, आप मेरा वो वीडियो देख सकते हैं जिसमें स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी बनाने का मुकम्मल तरीक़ेकार और बैरून मुल्क से उसको अटेस्ट कराने का और पाकिस्तान भेजने का मुकम्मल तरीक़ेकार मौजूद है। तो व्यूअर्स, इसमें जब हम ये फ़ाइल रेडी करके अथॉरिटीज़ में सीडीए के ऑफ़िस लेके जाएंगे, यानी कि कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के दफ्तर लेके जाएंगे, तो फिर एक वहाँ पे भी एक प्रोसीजर होगा, और वो प्रोसीजर क्या है वो भी मैं बताए चले देती हूँ कि सबसे पहले जो एक ट्रांजैक्शन लेटर है, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन के बाद सीडीए की जो मजाज अथॉरिटी है वो उस फाइल को रिव्यू करेगी, और रिव्यू करने के बाद जो ट्रांसफ़र और ट्रांसफ़री यानी कि बेचने वाला और ख़रीदने वाला उन दोनों की मौजूदगी में उन दोनों की तस्वीर ली जाएंगी, और तस्वीर लेने के बाद जो फ़ाइल है उसको भेज दिया जाएगा ताकि ये देखा जा सके कि इसके ऊपर कोई पिछला एतराज़ या कोई पिछली गवर्नमेंट की फ़ी या कुछ बाकी नहीं है, और फ़ाइल मुकम्मल रेडी है। जैसे ही ये फ़ाइल हम सबमिट कर देंगे और सीडीए के ऑफ़िस में हमारी तस्वीर बन जाएंगी ख़रीदार की और बेचने वाले की, तो आपको उसके बाद एक टाइम दे दिया जाएगा, और उस टाइम में जाके आप अपना प्रॉपर्टी का जो ट्रांसफ़र लेटर है वो हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर उस पर कोई ऑब्जेक्शन लग गया है, कोई एतराज़ है, उसमें अगर फ़ाइल में कोई चीज़ नामुकम्मल है, उसमें ट्रांसफ़र या ट्रांसफ़री की तस्वीर नहीं है, या शनाख्ती कार्ड की कॉपी नहीं है, या फिर फ़ी नहीं अदा की गई, और या फिर उसको मैजिस्ट्रेट से या नोटरी पब्लिक से अटेस्ट नहीं कराया गया, तो उसमें कोई एतराज़ लग सकता है, और जो एतराज़ है उसको दूर होने के बाद ही जो आपका प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र का जो प्रोसेस है वो मुकम्मल होगा। अभी इसमें एक और मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ पे जो फ़ी का म्यार है वो क्या है। अगर हम प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र का इस्लामाबाद में देखें तो इसमें स्क्वायर फीट के हिसाब से जो ट्रांसफ़र फ़ी है वो लगाई जाती है, और जो प्लॉट का साइज़ है, प्लॉट के साइज़ की जो मेजरमेंट है, उसकी जो स्क्वायर फुट है, उसको जो है वो उसके मुताबिक जो पर स्क्वायर फुट है, अगर प्लॉट है, प्रॉपर्टी है कोई भी जो कि कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के अंदर आती है, तो उसकी जो फ़ी है वो 250 रुपये फ़ी स्क्वायर फुट के हिसाब से है। और अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के अंदर नहीं आती लेकिन वो इस्लामाबाद की हदूद में है, तो उसकी जो फ़ी है वो 150 रुपये फ़ी स्क्वायर फुट है। और ये जो ट्रांसफ़र फ़ी है ये प्लॉट के साइज़ के हिसाब से मल्टीप्लाई करके इसको चालान पेपर पे जो है सीडीए के दफ्तर में ही मौजूद जो नेशनल बैंक की ब्रांच है या स्टेट बैंक की ब्रांच है उसमें जमा कराया जाता है, और जो ट्रांसफ़र फ़ी है उसका जो रसीद है वो ट्रांसफ़र एप्लीकेशन के साथ लगा दिया जाता है। तो व्यूअर्स, यहाँ पे मैं आपको ये बताती चलूँ कि जो सीडीए का ट्रांसफ़र का ऑफ़िस है वो G74 में ख़ियाबान सरवर्दी रोड पे वाक़या है। ये जो सारा प्रोसीजर है ये सीडीए का जो G74 ऑफ़िस है वहीं पे मुकम्मल होता है। तो व्यूअर्स, आपको मेरा वीडियो जो है इससे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और उम्मीद है कि अब आप प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र का मुकम्मल तरीक़ेकार जान चुके होंगे। कानूनी मामला से आगाह रहने के लिए मेरे वीडियो को देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझसे रब्ता करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिया गया फ्री लीगल एड हेल्पलाइन का लिंक इस्तेमाल करें।